लेकिन ईरान की रणनीति पूरी तरह साफ है। नए खलीफा ने साफ कर दिया कि वो आखिरी दम तक जंग लड़ने के लिए तैयार है और अमेरिका इजराइल की हर चुनौती का जवाब देगा। इसी बीच ईरान ने अपनी वॉर स्ट्रैटेजी में बदलाव किया और उनका फोकस सैन्य ठिकानों के साथ खाड़ी देशों के तेल और गैस डिपो पर हमले का है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड उसको निशाना बनाने का है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बढ़ाने का। मिडिल ईस्ट की जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं, तो ईरान ने भी उनके चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वॉर प्लान तैयार कर दिया है। एक तरफ ईरान खाड़ी देशों में तेल और गैस डिपो पर टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके निशाने पर है खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सुरक्षा कवच यानी थर्ड डिफेंस सिस्टम, जिस पर प्रहार कर ईरान की कोशिश इजराइल और अमेरिका पर प्रेशर बनाना है और इसका खामियाजा खाड़ी देशों को भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग के फैलते दायरे के बीच ईरान ने एक मल्टी लेयर वॉर प्लान तैयार किया है। खाड़ी देशों के तेल गैस डिपो पर हमला, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना और हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बनाना। ईरान की रणनीति क्लियर है, अमेरिका और इजराइल पर अटैक के साथ ही उसके सहयोगियों पर भी प्रहार करना। ईरान का पहला टारगेट है खाड़ी देशों की एनर्जी सप्लाई यानी तेल और गैस डिपो। ईरान जानता है कि सऊदी अरब, यूएई और दूसरे खाड़ी देशों की सबसे बड़ी ताकत उनका तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इन्हें निशाना बनाया गया तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ेगा। लिहाजा एक के बाद एक ईरान खाड़ी देशों में तेल डिपो को निशाना बना रहा है। ईरान की रणनीति सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, उसके निशाने पर खाड़ी देशों में तैनात अमेरिका का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड भी है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। अमेरिका ने इसे खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए तैनात किया है ताकि ईरान की मिसाइलों से बचाव किया जा सके। ईरान का संदेश साफ है, अगर अमेरिका और इजराइल उसके खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाते हैं तो खाड़ी देशों की सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी, यानी जंग का दायरा बढ़ता जाएगा और खाड़ी देश ऐसे ही सुलगते रहेंगे। ईरान ने दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी दबाव बढ़ा दिया है। हॉर्मुज वही चोक पॉइंट है जहां से दुनिया के करीब 1/3 तेल टैंकर गुजरते हैं। अगर यहां रास्ता रुकता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को हथियार की तरह इस्तेमाल कर ईरान वैश्विक ताकतों को सीधा संदेश देना चाहता है। तेल डिपो पर हमले, थर्ड डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने की रणनीति और हॉर्मुज चोक पॉइंट पर पकड़, इन तीनों को मिलाकर ईरान ने ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जो पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।